गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सेट 4 में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। हिंदी जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना वहां सहज हो जाएगा। अभी हमने कल व्यंजन के बारे में बात किया था, जिसमें स्पर्श व्यंजन, आगत व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनके बारे में बात किया था। अब एक नई चीज आई, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये स्पर्श व्यंजन में से ही होता है। चा वर्ग जो होता है उसके चा, छा, जा, झा, ये स्पर्श संघर्षी में कहलाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। डा ढा, इसको उच्छिप्त व्यंजन तो कहते ही हैं, इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अगर कहीं द्विगुण व्यंजन लिखा मिले, द्विगुण, तो वो उच्छिप्त व्यंजन को ही है। इसी को ताड़जात व्यंजन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ताड़जात व्यंजन भी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा कौन सा कथन शुद्ध है। तालव्य ध्वनियां नहीं, ये मूर्धन्य ध्वनियां है। तो शुद्ध तो हो गया बी। सी में क्या गलती है? इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में किया जाता है। आरंभ, मध्य और अंत में किया जाता है, आरंभ में नहीं किया जाता है, मध्य और अंत में किया जाता है। जैसे लड़ना, पढ़ना, कढ़ना, और अंत में रगड़, पढ़, इस तरीके से मध्य और अंत में किया जाता है। इनका प्रयोग आरंभ में नहीं किया जाता। तो सी गलत हो जाएगा। दोनों महाप्राण है, गलत है। ड़ा, डा के नीचे जो बिंदी लगी होता है, ड़ा बोलते हैं, ये है अल्प प्राण। और अड़ा जो है, पढ़ने में जो ड़ा आता है, वो क्या है? वो है महाप्राण। तो दोनों महाप्राण नहीं है, पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है। तो इससे कई क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। कहीं आपसे पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, तो यही डाड़ा, अड़ा, अड़ा सिलेक्ट करना है। ताड़जात में भी यही सिलेक्ट करना है। उच्छिप्त क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये जब आप उच्चारण करते हैं तो ये जीभ जीभ को, दांत को टच करते हुए जीभ ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए उच्छिप्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद कौन से होते हैं? एक तो संख्यावाचक विशेषण, एक परिमाणवाचक विशेषण, एक गुणवाचक विशेषण, और एक विशेषण होता है जो जल्दी जल्दी आपको शायद याद ना आए, प्रकार में जब याद करेंगे, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का जो चोरी करके आया है, वह लड़का जिसने चोरी की, वह लड़का बहुत सुंदर है। जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम सार्वनामिक वे में बुलाते हैं तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण एक्ट करता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, ये चांदी छोटी सी दिखती। देखो ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे रस में एक प्रश्न था शायद, उसमें ऊपर संचारी भावों की संख्या दे दी, नीचे में पूछा निम्न में से कौन सा गलत है। तो उसमें से पकड़ सकते थे जो लोग, वो ऊपर वाला सही कर गए। ऐसे इसी में लिखा है चांदी खोटी सी दिखती, इसमें कौन से विशेषण का प्रकार है? खोटी सी दिखना ये गुण, गुण है, गुण का प्रकार आएगा खोटी सी दिखना। अगर यही चांदी 5 किलो होती, 10 किलो होती, तो ये चांदी परिमाण बोधक हो जाती। अगर यही चांदी के सिक्कों की संख्या 15, 20, 25 होती तो संख्यावाचक हो जाती। और वह चांदी, वह चांदी के बाद ऐसा कुछ वाक्य बनता जो उस वाक्य को कर विशेषण के तौर पे प्रस्तुत कर देता, तो वह चांदी जो हो जाती वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता। अगला क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। देखो क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक, स्थानवाचक। अब जैसे ये बाद है, ये कालवाचक में आएगा। पहले, आज, कल, ये सब कालवाचक में आएंगे। स्थानवाचक में यहाँ, वहां, यहीं, वहीं, ये स्थानवाचक में आ जाएंगे। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सब रीतवाचक में आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्रिया विशेषण जो है उसके 4 भेद होते हैं। उसमें कालवाचक विशेष क्रिया विशेषण के रूप में वह एक सप्ताह बाद आया, यहाँ पर वाद क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हुए विशेषण के तौर पे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। किसकी गाय? राम की। काकी के संबंध कारक होगा, काकी के संबंध कारक है, साफ साफ दिख भी रहा है कि संबंध प्रस्तुत हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, वो वाक्य क्या कहलाते हैं? कर्ता से संबंधी वाक्य को कहते हैं कर्तवाच्य। कर्ता से संबंधी वाक्य को कहते हैं कर्तवाच्य। जहां भाव की प्रधानता हो वहां भाववाच्य, जहां कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है। ज्येष्ठ तत्सम है, आषाढ़ तत्सम है, फाल्गुन तत्सम है, चैत तत्सम नहीं है। यहाँ पर चैत्र मास होता है, चैत्र मास होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चैत्र।
अगला शब्द है परस, शब्द का तत्सम रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे अच्छे इसको नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं उसने परस में पर्स दे दिया, पारस दे दिया तो और गलत हो जाएगा। ऑप्शन है परसों, स्पर्श, सांप, पाषाण। आसान नहीं होगा अगर नहीं पढ़ा है। परस जो है ये तद्भव है स्पर्श का, इसका तत्सम रूप होता है स्पर्श। कहीं से दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, मतलब उस सेंस में नहीं फीलिंग आ रही है कि इसका तत्सम हो सकता है, तो स्पर्श इसका तत्सम होगा। अगला प्रश्न है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। धुआं का धूम्र होगा, धुआं का धूम्र होगा। चख का चच्छू होगा, चच्छू होगा, ऊ की मात्रा लगेगी। भभूत का विभूति, ये एकदम सही है। नेह का स्नेह होगा, स्नेह नहीं होगा। नेह का स्नेह होगा, स्नेह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, अरुचि, अनुत्साह, अरुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है। ग्लानि होती है जब व्यक्ति को अपनी दशा, बुराई या दोष देखकर, तो उसे ग्लानि कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा का सुधाकर भी है, राकेश भी है, मयंक भी है, रजनीश भी है। सुरेश, सुरेश इंद्र का होता है, सुरेश इंद्र का होता है, देवताओं का ये सूर्यधन इंद्र। और मार्तंड किसका है? सूर्य का। मार्तंड किसका है? सूर्य का। और सुधांशु और शशांक ये चंद्रमा के। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा, जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करें। कृतज्ञ का कृतज्ञ सही है, अभिराम का अभिराम गलत है, अनुराग का विराग सही है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ सही है। अभिराम का मतलब होता है लगातार, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। लगातार का विलोम सुंदर नहीं हो सकता है, सुंदर का क्रूप और लगातार का विश्राम या विराम हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अभिराम, अभिराम। ये समानार्थी शब्दों में भी अर्थ के रूप में पर्टिकुलर पूछा गया कि अभिराम, अभिराम का अलग अलग अर्थ क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विष्णु के पर्यायवाची शब्द समूह का चयन कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया है लेकिन टेक्निकली रॉन्ग है। बिरंची ब्रह्मा को कहते हैं, महेश्वर शिव को कहते हैं। विच्छेष का कोई खास अर्थ होता नहीं है मेरे हिसाब से। महेश शिव को कहते हैं, महेश शिव को कहते हैं, उमेश शिव को कहते हैं, सुरेश इंद्र हो जाएगा। और ऋषिकेश तो विष्णु को कहते हैं लेकिन महेंद्र इंद्र को कहते हैं। महेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इन्होंने डी ही दे रखा है। जब कोई ऑप्शन है नहीं तो इसको सिलेक्ट किया जाए। ये क्वेश्चन आर ओ यारो का पूछा गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। असंगत का मतलब, एक तो पहले यहां से 4 आपको एक शब्द वाले शब्द मिल जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला शब्द, ये 4 यहां से तैयार हो जाएंगे, जिसमें से एक गलत है। जिसे क्रय किया गया हो उसे क्रीत कहते हैं, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्र हस्त कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री केशनी कहलाती है, ना कि विकेशनी। तो यहाँ वी नहीं होगा, केशनी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इस तरह की बातें सुनते सुनते मेरा कान पक गया, पाक गया, ये तो बिल्कुल गलत है, अशुद्धि है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। यदि कोई मित्र उनके पास आता है तो उसे बैठने भी नहीं देते, सही है। कुछ अतिथि आ चुके हैं, उन्हें जलपान कराना, ये भी सही है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पा ली है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अल्दो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है ए और डी आप लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में होता भी है एग्जाम में। यहाँ पे तो टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, जो अशुद्ध में आएगा। जिस पर विश्वास किया गया, जिस पर विश्वास किया गया, किया, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, जिस पर विश्वास किया जाए, किया गया अगर लिखा है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, विश्वसनीय न लगा लेना। जिस पर विश्वास किया जाए, बहुत अच्छा आदमी है। किया गया विश्वस्त, थोड़ा सा अंतर है, इस चीज को समझना है। इसको बोलेंगे विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जल्दबाजी में आप विश्वसनीय लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है सरयूर में संधि है। सरयूर में संधि है, सरयूर में संधि क्या होगी? सरयू प्लस उर्मी। हम जहां ये वीडियो बनाते हैं उसके इर्द गिर्द कोयलें, चिड़ियां चहचहाती रहती हैं, तो आपको वीडियो के बीच में जो आवाज हल्की हल्की आती है, वो आवाज हटाने के बाद भी इतनी आवाज आती रहती है। तो सरयूर में उर्मी जो होगा बड़ा ऊ की मात्रा होती है, इसका मतलब होता है प्रवाह धारा। इसका मतलब होता है प्रवाह या धारा। और अगर मान लो समानार्थी शब्द में आ जाए ऊर्मी बड़ा ऊ और छोटा ऊ उर्मी, इसमें अर्थ क्या होगा? तो इसका तो प्रवाह धारा हो गया बड़ा ऊ का, छोटा ऊ का अर्थ होता मोती।
सुंदरता के संदर्भ में नहीं, मोती जैसा दिख रहा है, उसमें ज्यादा उस शब्द का उपयोग होता है। तो सरयूर में संधि सरयू प्लस उर्मी, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। कमल नयन में कौन सा समास है, क्योंकि आप कर्मधारय ढूंढेंगे, यहाँ होगा नहीं। अब प्रश्न है, प्रश्न की वैलिडिटी है। तो कमल जैसे नयन है जिसके यहाँ पे अगर बहुब्री आप लेंगे ही और कोई ऑप्शन ले नहीं सकते। तो अर्थात कमल जैसे नयन किसके हैं, अर्थात विष्णु जी, अर्थात विष्णु। तो बहुब्री जब लें और कर्मधारय ऑप्शन में ना हो तो प्रश्न के गलत होने की संभावना पर विचार करने की बजाय प्रश्न के आधार को बदलकर बहुब्री समास लगाना है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, राम स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, या मोहन खाना खाता है, ये सब सरल वाक्य हो गए। संयुक्त वाक्य क्या होता है, बीच में और लग जाए, वह पढ़ने गया और उसके बाद कोचिंग गया। 2 वाक्य जहां दोनों उपवाक्य प्रधान हो, अपना अपना अलग अस्तित्व रखते हो और जुड़कर बनते हो, बीच में लेकिन लगा दो, वह पढ़ने गया लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंच पाया। इस तरीके के वाक्य जो आपस में अपना अपना अस्तित्व अलग रखते हो, प्रधान उपवाक्य हो, बीच में अतः लग जाए, लेकिन लग जाए, और लग जाए, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। और मिश्रित वाक्य में एक वाक्य उपवाक्य होता है। जो मौसी ऋषिकेश में मिली थी वो घर पर आई हैं। एक एक वाक्य जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो, वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। तो ये हमने बताया भी था कल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना, यह आंखों देखी घटना आंखों द्वारा, जाहिर सी बात है आंखों देखी घटना है, शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम प्रस्तावित किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नहीं किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अगला क्वेश्चन है, भूडोल का अर्थ क्या है। अगर दिख रहा है आपके उस पे, तो भूडोल भूचाल, भूकंप या जलजला, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। जो ऑप्शन है देवांगना, सुमेरन, भीतर, जलजला, इसमें जलजला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जलजला करेक्ट ऑप्शन होगा। 25वां प्रश्न जो पूछा गया है उसमें चांद आपको दिया है, उसमें ये वाली बिंदी लगी है। अंगना दिया है, उसमें भी ये वाली बिंदी लगी है। आंख में भी यही बिंदी लगी है। और अंक में अंक दिया है, जो दिख नहीं रहा होगा, अंक में अंग की बिंदी लगी। और ये पूछा है इसमें से कौन सा शुद्ध है। चांद में अंग की लगेगी तो यह शुद्ध हो जाएगा। आंख में अंग की लगेगी और इसमें छोटी लगा रखी तो यह शुद्ध हो जाएगा। अंक में ये वाली लगेगी जो आंख और चांद में लगी तो यह अशुद्ध हो जाएगा। केवल अंगना बनेगा जिसका अर्थ स्त्री होता है, ये इसका करेक्ट होगा, जो कि दिख नहीं रहा था तो हमने यहाँ आपके सामने बना दिया। हिंदी के प्रश्नों की टाइपिंग अपने आप में बहुत टिपिकल होती है। एज इट इज क्वेश्चन उठा के रख देना वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन क्वेश्चंस को अलग अलग जगह रिसोर्सेज से लेकर फिर टाइप करना, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक उसमें लाजमी होती है। होपफुली ये वीडियो आपको और बेहतर तरफ ले जा रहा होगा, हिंदी के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।